हमारे अतिथि महोदय ने भी कहा कि सतत इतना वादन, हाथ में कोई स्वरलिपि नहीं है, सब स्मृति में रखकर इतनी सारी रचनाएं बजाना, और वो भी इसमें से कोई भी संगीतानुरागी तो सब है, लेकिन संगीत साधक सब नहीं है। अपना अपना काम करते समय समय निकालकर इसका अभ्यास करके उन्होंने ये प्रस्तुति दी है। और इसके लिए स्वाभाविक सभी को ऐसा वृंदवादन देखने के बाद आश्चर्य लगता है। आश्चर्य दो बातों का होता है। एक तो ये जो परिश्रम है, ऐसे सब लोग इतना परिश्रम करके इस प्रकार का वादन, इस स्तर का वादन कर सकते हैं, एक आश्चर्य की बात होती है। दूसरी बात होती है कि मैदानी संगीत में, रण संगीत में, मार्शल म्यूजिक में रागदारी बच सकती है, लेकिन ये दूसरी बात वैसे आश्चर्य की बात नहीं है। रण संगीत की परंपरा हमारी भी थी, लुप्त हो गई थी, वो फिर से प्रकट हो रही है। भगवत गीता में उल्लेख है, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत। जब पांडवों की ओर से सारे शंख बजाए गए तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, और सशब्द तुर्मुलो भवत, ऐसा भी वर्णन है। यानी वाद्यों का वादन रणांगण के समय होता था। रणांगण के समय वैसा तो वादन होता ही है, लेकिन राग ताल में निबद्ध होता था कि नहीं होता था, यह संशोधन का विषय है। संघ जब शुरू हुआ तो शारीरिक कार्यक्रमों के लिए संगत अच्छी लगती है, उससे कार्यक्रम भी व्यवस्थित होता है, देखने में भी अच्छा दिखता है। तो इसलिए बड़े परिश्रम पूर्वक देख देखकर कार्यकर्ताओं ने सीखा। उस समय अपने भारतीय परंपरा में कहीं पर इस प्रकार का वादन नहीं था, तो मिलिट्री और पुलिस ही थी स्वयंसेवकों के आंखों के सामने जो ऐसे वादन करती थी। तो कामठी कैंटोनमेंट है नागपुर में, उसके परेड ग्राउंड के कंपाउंड के बाहर रहकर स्वरों को जानने वाले संगीतज्ञों को साथ लेके जाना, और वहां जो धुनें सुन रहे हैं उसके स्वर निकाल के लाना। एक बार में नहीं आते थे, 10-10 बार सुनना पड़ता था। ऐसा समय देकर परिश्रम करते हुए एक एक धुन प्राप्त कर ली। प्रशिक्षक भी इधर उधर से जहां से मिल सके, जिस प्रकार मिल सके, उनको लाया गया। ऐसा सारा करके परिश्रम पूर्वक ये खड़ा हुआ, और फिर स्वयंसेवकों के मन में आया कि ये सारा हमको विदेशों से उधार लेना पड़ता है। संगीत तो देशी विदेशी नहीं होता, वो तो सार्वत्रिक है, वैश्विक है, परंतु उस संगीत का वहां जो किया गया है वो हमको देखना पड़ता है। हमारे यहां जो है उसके आधार पर इसकी रचना हम बना सकते हैं क्या? तो ध्वजारोपण, ध्वज चढ़ रहा था, तब आपने जो रचना सुनी रागेश्वरी राग में, वो रचना पहले बनी, और बाद में संचलन के, व्यायाम योग के लिए अनुकूल ऐसी भारतीय संगीत के आधार पर रचनाएं बनी, भारतीय तालों के आधार पर, और वादन शुरू हो गया, और बढ़ते बढ़ते आज इस प्रकार हो गया है।